कर्तृ समर। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता वाचन के दौरान एक प्रसंग आया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि व्यक्ति जब चंडाल और वेदपाठी ब्राह्मण में समभाव देखने लग जाए तब वह गुणातीत हो जाता है और फिर वह मोक्ष का अधिकारी बनने की योग्य हो जाता है। तो इस पर एक महानुभाव ने प्रश्न किया था कि हम कैसे एक भाव से देख सकते हैं, यानी जानवरों की हत्या करने वाले और वेद पाठी ब्राह्मण यानी पुण्य कर्म करने वाले और पाप कर्म करने वाले में हम सब भाव यानी एक ही भाव कैसे देख सकते हैं? क्या उसमें अंतर नहीं है? इसका समाधान ये है कि ये जो चराचर जगत है वो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि 3 गुणों में बंधा हुआ है, सत्व, रज और तम। और ये त्रिगुणमयी प्रकृति है जो मनुष्य से बलपूर्वक अपने कार्य करवा लेती है। इसी आधार पर ही तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तू अगर मेरे कहने से युद्ध नहीं भी करेगा तो भी जब युद्ध शुरू हो गया तो अपनी प्रकृति के वश में हुआ तो युद्ध अवश्य करेगा, यानी युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी इच्छा है कि मेरे कहने से करो या ना करो। अब यहाँ पर बात बनती है कि प्रकृति के वश कैसे वो युद्ध करता अर्जुन। आपने एक कहावत सुनी है कि जब ढोल बजता है तो जो नाचना जानता है उसके पैर स्थिर नहीं रहते, वो अनायास ही नाचने लग जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे कोई संकट आया हो और दयालु और दानवीर हो तो वो उसकी सेवा किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें भाव उमड़ आता है। तो इसी प्रकार से जो चंडाल कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं और जो पुण्य कर्म करते हैं, वो भी उस समय के हाथ में उतना नहीं है जितना हम मानते हैं। इसके पीछे कारण है हम जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, उनके पीछे का जो कारण है वो हमारे प्रारब्ध के संस्कार है। जैसे आप और हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें हमारे पूर्व जन्म में किए गए सुकर्मों का फल है। क्योंकि जो हम सुकर्म करते हैं तो उसका फल है वो सुकर्म के रूप में मिलता है। और जिन्होंने पूर्व जन्म में पाप कर्म करके और अपने संस्कार हैं वो पाप कर्म युक्त बना रखे हैं, प्रारब्ध पाप कर्म युक्त बना हुआ है, तो उनकी रुचि इस जन्म में स्वतः ही पाप कर्मों में लगेगी। और जिसमें जिसकी जैसी रुचि लग जाती है तो वो वैसा ही कर्म करता है। और बुद्धि भी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हो जाती है। पाप कर्म किए हुए हैं तो हमारी बुद्धि पाप कर्म युक्त होगी, हमें बुद्धि उस काम में लगा देगी। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे, हमारा प्रारब्ध अच्छा सुकर्मों का होगा तो हमें हमारी बुद्धि सुकर्मों में लगा देगी।
और इसके अलावा जो हमारा चित्त है, जो फैसला लेता है, निश्चय करता है, तो उस पर भी हमारे कर्मों का फर्क पड़ता है। अगर अच्छे सुकर्म किए तो मन, बुद्धि और चित्त निर्मल होंगे और सुकर्मों का निश्चय करेंगे। अगर हमारे पास पाप कर्म किए होंगे तो हमारा मन, बुद्धि और चित्त है वो निर्मल नहीं होगा, मैल युक्त होगा और हम पाप कर्म का निश्चय कर बैठेंगे। इसके अलावा एक उदाहरण और है कि जैसे कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता, अब हो जाता है, स्वतः हो जाता है, कोई कर देता है, यानी पूर्व जन्म के कर्मों के फलानुसार व्यक्ति बीमार हो जाता है, चिकित्सालय में जाना पड़ जाता है, या वर्तमान में हम आहार ऐसा ही करें, बुरा कर्म कर दें तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं, चिकित्सालय में जाना पड़ता है। तो अब जो वेद पाठी है तो उसने पूर्व जन्म में भी अच्छे कर्म किए होंगे और वर्तमान में भी अच्छे कर्म किए होंगे, तो उसका जो मन, बुद्धि और चित्त है वो सुकर्मों में लगा है, वो अच्छे कर्म कर रहा है। और जो पाप कर्म में रहता है तो उसने पूर्व जन्म में पाप किए, वो पाप कर्मों के वशीभूत होकर के उसकी बुद्धि है, उसका मन है, उसका चित्त है, वो पाप कर्म नहीं छोड़ पा रहा है, वो काम कर रहा है। तो अब इसमें दोष उस प्राणी में, उन प्राणियों में, उन मनुष्यों में आत्मा दोष युक्त नहीं है, आत्मा तो निर्मल है, परंतु उनके कर्म, उनकी मन और बुद्धि वो जैसे थे वो वैसा कर्म उनसे करवा रहे हैं। तो ये जब हम जान लें, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, शरीर और शरीरी को जानना है, तो शरीर है वो तो आपको पता ही है, और जो शरीरी है वो सारों का एक ही भाव निर्मल है, आत्मा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे थे कि जो व्यक्ति गुण दोषों से परे हो जाता है और समभाव देखता है वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। क्या? क्योंकि उसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किसका? शरीर और शरीरी का। तो यहाँ पर शरीर और शरीरी का ज्ञान प्राप्त होने का भाव है, और कर्मों का जो सिस्टम है उसको जानने का भाव है, और कर्मों के सिस्टम, प्रारब्ध बनने के सिस्टम, अपनी बुद्धि, मन और हमारी जो रुचि है वो सुकर्मों में हो, पाप कर्मों में हो, पुण्य कर्मों में हो, उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी व्यवस्था को जान लेने पर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, और उसको जान लेने पर व्यक्ति है जो गुणातीत भी हो जाता है, इन गुण अवगुणों से परे हो जाता है, क्योंकि वो फिर प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पूरे सिस्टम को जान लेता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की।